बाबा इकबाल जो है वो कैसी शख्सियत के मालिक थे? गुस्सीले थे, खुश मिजाज थे, कैसे थे? गुस्से वाले तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं थे जितना उनको घर वालों ने फेमस कर दिया था। उनके जो घर वालों को इत्तला भी की गई थी कि आपके ना वाले साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप मिलने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आए, बिल्कुल नहीं तो आए। बच्चों ने क्या जवाब दिया? बच्चों ने कहा था यही कि ये हमारे बाप नहीं, लेकिन ये कि यहाँ पे वो रहते थे, हमारे पास सोया करते थे, खाना पीना भी हम उनको दिया करते थे, लेकिन ये है कि उनके कभी ना बेटे आए हैं, ना उनकी कभी बेटियां पूछने आए, तो ना उनके भाइयां आए। इनके बच्चे मिलने आए या खुद बच्चों के पास कभी गए? नहीं, आपको ऐसा कभी भी नहीं हो, कभी बच्चे नहीं मिलने आए। तो जो हमारे जो बाबा जी हैं जो दुनिया से चले गए हैं ना, उनको भी हम यही कहा करते थे कि आपने अपने बच्चों से मिलने जाना। बाबा जी कहते हैं नहीं यार बेटा, बेटा क्या बात है, मेरे बेटे मुझे अच्छा समझते नहीं, तो ना मैंने जाना है, तो ना ही आपने उनको तलाक करनी। काम तो हमारे साथ आ रहे 5 साल से हमारे पास थे। 5 साल से? हाँ, जब बीमार हुए तो उनको काम छोड़े ना, 2 साल यानी कि काम छोड़ दिया हुआ था, बीमारी के चक्करों में लगे रहे हैं। बस वो 2 दिन पहले जो है ना दुनिया से चले गए। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो काफी वायरल है, वो देखी होगी कि एक बूढ़ा बाप जो कि हाथ जोड़कर अपने बच्चों से माफिया मांग रहा है। बदकिस्मती कि वो बाप जो है वो 2 दिन पहले इंतकाल कर गया, लेकिन बच्चों के लिए बदबख्ती ये है कि बच्चे आखिरी दफा अपने बाप से ना मिलने आए, ना बाप को माफ किया। आखिर वो बाप जो है वो उसने क्या गुनाह किया था? और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पर वो बाबा जी जिनका नाम इकबाल था, वो यहाँ काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। और अगर उनकी मैं उम्र बताऊं तो 80+ या 80 से कम जो है उनकी उम्र थी, और इस उम्र में भी वो बहुत मेहनत मजदूरी के साथ, लगन के साथ काम करते थे, सिलाई करते थे। आज उनके जो कोलीग है जो उनके साथ काम करते थे वो मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या उनसे मिलने कभी उनकी फैमिली के या उनके बच्चे या उनकी बेटियां आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बाबा इकबाल जो है वो कैसी शख्सियत के मालिक थे? गुस्सीले थे, खुश मिजाज थे, कैसे थे? गुस्से वाले तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं थे जितना उनको घर वालों ने फेमस कर दिया था। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो रहते थे, हमारे पास सोया करते थे, खाना पीना भी हम उनको दिया करते थे, लेकिन ये है कि उनके कभी ना बेटे आए हैं, ना उनकी कभी बेटियां पूछने आए, तो ना उनके भाइयां आए। जब इनका अकेला टाइम हुआ, जब दुनिया से चले गए थे ना, तब इनके जो घर वाले हैं ना, उनके घर भेज दिया था, उनकी रहशगाह में उनको दफनाया गया था। जी, ऐसा हुआ उनके साथ। तो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है वो अपने बच्चों से माफिया मांग रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं आए, आखिरी वक्त में भी नहीं आए। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल नहीं आए। उनके जो घर वालों को इत्तला भी की गई थी कि आपके ना वाले साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप मिलने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आए, बिल्कुल नहीं तो आए। बच्चों ने क्या जवाब दिया? बच्चों ने कहा था यही कि ये हमारे बाप नहीं, हमारे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इनके साथ जो कुछ करना है आपने करना है, हमने इनके साथ कुछ भी नहीं करना। बच्चों ने बताया नहीं क्या वजह है, मतलब इतना पत्थर दिल कोई हो सकता है? बच्चों ने बस यही कहा था कि हमें नहीं पता, हम जो भी करना आपने करना, हमें ना मिलना है ना सामने आना। बस ये बात हुई थी उनके साथ। तो जो कि नहीं आ रहे, हमारे जो इधर है ऑफिस के मालिक है ना, जैसे अजीम साहब हैं, वो उनके घर भी गए थे, जहाँ पे उनके बेटे काम करते वहाँ पे भी गए थे उनको अच्छा। कहने के लिए कि आपके वाले साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो हमारे जो अंकल है ना, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, उनको भी डांट दिया था कि आप हमारे पास क्यों आए। यानी कि उनके बेटे जो है ना इतने सख्त दिल है, इतना हुआ सब कुछ। अच्छा, वो कब से आपके साथ काम कर रहे थे? काम तो हमारे साथ आ रहे 5 साल से हमारे पास थे। 5 साल से? हाँ, जब बीमार हुए तो उनको काम छोड़े ना, 2 साल यानी कि काम छोड़ दिया हुआ था, बीमारी के चक्करों में लगे रहे हैं। बस वो 2 दिन पहले जो है ना दुनिया से चले गए। तो वो यही रहते थे हाँ, 5 हमारे साल साथ से? यही रहते हैं, उनका बिस्तरा भी इधर पड़ा है, जूती भी इधर पड़ी है, खाना पीना सब कुछ इधर ही था। अच्छा, 5 सालों में कई ईदें आती हैं, कई शिवरात्रें आती हैं, माँ बाप मिलने जाते हैं या बच्चे मिलने आ जाते हैं, जी। तो कभी उनके बच्चे मिलने आए या खुद बच्चों के पास कभी गए? नहीं, आपको ऐसा कभी भी नहीं हो, कभी बच्चे नहीं मिलने आए। तो जो हमारे जो बाबा जी हैं जो दुनिया से चले गए हैं ना, उनको भी हम यही कहा करते थे कि आपने अपने बच्चों से मिलने जाना। बाबा जी कहते हैं नहीं यार बेटा, बेटा क्या बात है, मेरे बेटे मुझे अच्छा समझते नहीं, तो ना मैंने जाना है, तो ना ही आपने उनको तलाक करनी है। लेकिन इसके बावजूद ही हमने उनको तलाक कर दी थी कि ये मसला हो गया पापा के साथ, तो आप लोग आओ। ना उनकी बेटियां आने को तैयार है, ना उनके बेटे आने को तैयार थे। उनके जो भाई आते हैं उनको बड़ी मुश्किल से मनाया था, वो आ गए थे। जब तक यानी कि 2-3 दिन जो है हॉस्पिटल में रहे, तो वहाँ से उनकी मुलाकात हो गई उनके भाइयों के साथ। बस ये होगा। तो आखिर में जिस तरह आप बता रहे कि 5 से 6 साल वो आपके साथ रहे, कभी अंकल ने आपके साथ कोई बात की हो, अपना दुख बताया हो या बच्चों की कोई बातें शेयर की हो? बच्चे की बात वही थी जो मैंने आपको बताया था ना, बस यही कहते कि मेरे उनके पास लेके नहीं जाना मुझे। मेरे बच्चे जो है ना, बस वो ना बहुत सख्त दिल है, तो मैं नहीं उनसे मिलना चाहता। अगर आप मिलाना चाहते हो अपनी तरफ से अप्लाई कर दो, अगर मिलने आ जाओ तो मैं उनसे खुशी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे।
अच्छा, बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपको क्या लगता है वाकई इन्होंने कभी कुछ नहीं किया था? देखो अभी की बात हुई है कि बाप ने अगर कुछ ना किया हो तो आप बताओ कि बच्चे जो है इतने बड़े कैसे हो गए। जाहिर कुछ किया है तो इतने बड़े और होंगे ना, अपने घर में बैठे हैं। अपने घर में बैठे हों, जाहिर है सारा खर्चा उठाया हुआ था उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर कहें कि बाप ने हमारे कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। बाप ने बहुत कुछ मतलब वो किया इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपनी जवानी में भी कितना काम किया होगा अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल बहुत ज्यादा काम किया। मैं तो आपको बता रहा ना, उनके अपने बच्चों को साथ लेके गए हैं तो बच्चे इतने बड़े हो गए ना, शादी के लायक हो गए हैं, हर कुछ किया उन्होंने। जाहिर वो बच्चे तो ना कर सकते थे, उनके पापा ही ने किया ना जो किया। ऐसी औलाद को क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या मैसेज देंगे? ऐसी बात को अभी मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ख्याल करो, वो आपके पापा हैं जिन्होंने आपको एक बूटा लगा के दिया है, तो आप उस बूटे का ख्याल ही नहीं कर रहे, तो आप कुछ शर्म करें, कुछ ख्याल करें। मैं यही कहना चाहता अच्छा, बाबा जी जो है इकबाल साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, 2 दिन पहले वो इंतकाल कर गए हैं। उनके बारे में काफी ये भी सुनने को आ रहा है कि वो बड़े सखी दिल थे। अभी मैंने जो उनके कॉलीग थे उनसे बात की, वो कहते कि अगर हमारे पास कभी पैसे नहीं होते थे तो वो हमारी मदद करते थे। हूँ। तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो क्या वो जैसे वाकई ऐसे थे? बहुत अच्छे आदमी थे, ये आप ये हिसाब लगा के जैसे कि काम के हालात में जब से सैलाब आया हुआ ना, वक्त से लेके अभी तक यानी कि 1 महीना हो गया काम नहीं चल रहा। अगर हमारे पास पैसे नहीं भी होते हुआ करते थे ना, तो हम बाबा से कहते बाबा जी एक जाने के लिए ना घर के लिए एक 400 रुपये दे दो, 100 रुपया दे दो, वो दिया करते थे। यानी कि कितने अच्छे बाबा जी थे वो, बहुत अच्छे थे वो। मैं तो कहता हूँ जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। बाबा जी बहुत अच्छे थे।